अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो ये सब सभी को पता है कि राउंड 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बात आ जाती है राउंड 2 की। राउंड 2 के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, राउंड 2 होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, और उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन जो कॉलेज वाले देने वाले हैं उसके हवाले से भी क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए राउंड 1 हमारा हो चुका है, 45 से लेके 180 तक जिन बच्चों के मार्क्स थे वो उसके लिए एलिजिबल थे। तो उसके बाद काउंसलिंग चॉइसलिंग वगैरह आपने सारा कुछ करा। तो राउंड 2 की अगर हम बात करेंगे, देखिए अभी कोई नहीं बता सकता है कि राउंड 2 काउंसलिंग का होगा या नहीं होगा। राउंड 2 काउंसलिंग का तब हो जाता है जब सीटें मैक्सिमम वैकेंट होती हैं और उसके अलावा एडमिशन्स की अभी आईएनसी के अकॉर्डिंग डेट होती है, ठीक। तो अभी तक कोई नहीं कह सकते कि राउंड 2 होगा या नहीं होगा। जब तक ना राउंड 1 की अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है, राउंड 1 की जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी उसके बाद 10 दिन तक एडमिशन्स का टाइम होता है। तो उन 10 दिन तक भी कोई राउंड 2 का अपडेट नहीं आएगा। उन 10 दिन के बाद 11-12 दिन के में जो है वो मतलब 10 दिन कंप्लीट हो गए एडमिशन्स के, उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो कॉलेज वाले कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितनी सीट्स फिल हुई और कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट रही। देन उसके बाद उसका जो पूरा ड्राफ्ट होता है वो बोपी में शिफ्ट मतलब सबमिट करना पड़ता है उनको कि हमारे पास इतनी इनटेक कैपेसिटी थी, इस कैटेगरी में इतनी सीट्स थी, इस कैटेगरी में इतनी सीट्स फिल हुई और इतनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रही। तो वो सारा का सारा जो होता है वो बोपी में चला जाता है और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर सीटें ज़्यादा हैं, अगर मतलब सीटें ज़्यादा वैकेंट हैं तो उस कंडीशन में वो फिर सेकंड राउंड को अनाउंस करते हैं। और ज़्यादा सीटें वैकेंट होंगी तो ज़्यादा कट ऑफ को डिक्रीज़ करेंगे, कम सीटें वैकेंट होंगी और कट ऑफ को उतना ही यहाँ पे रखा जाता है, ठीक जी। मतलब कट ऑफ को डिक्रीज़ करना डिपेंड होता है कि कॉलेज में कितनी सीट्स यहाँ पे टोटल वैकेंट है। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि कॉलेज में जब राउंड 1 की सिलेक्शन लिस्ट आती है तो मैक्सिमम सीटें जो होती हैं वो वैकेंट ही यहाँ पे रह जाती है। मैक्सिमम बच्चे जो वो एडमिशन्स नहीं करते हैं, खासकर अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे या जम्मू के जीएमसीज की बात करेंगे तो उनमें भी थोड़ी थोड़ी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहती है। लेकिन प्राइवेट में जो है मैक्सिमम सीटें जो होती है वो जो होती हैं वो वैकेंट यहाँ पे रह जाती हैं। तो उससे क्या है कि क्लियर यहाँ पे हो जाता है कि दूसरा राउंड काउंसलिंग का डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट ये आता है कि जो आईएनसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उन्होंने हर साल एक डेडलाइन दी हुई होती है एडमिशन्स की। तो वो डेडलाइन जो है, जो वो लास्ट डेट होती है उसका अभी मतलब वो ख़त्म नहीं हुई होनी चाहिए। तो ये लोग आसानी से राउंड करेंगे। अगर वो ख़त्म होने वाली है या वो ख़त्म हो चुकी है तो नेक्स्ट राउंड होने का कोई चांस यहाँ पे रहता नहीं है। यानी कि अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर आपको मैं बताऊँ, अभी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि दूसरा राउंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके राउंड 1 के एडमिशन्स पे, ठीक। अभी राउंड 1 की सिलेक्शन लिस्ट आई ही नहीं है। सितंबर में अगर लिस्ट आ जाती है तो 10 दिन तक एडमिशन्स चलेंगे, उसके बाद फिर डेट होनी चाहिए आईएनसी के अकॉर्डिंग। और इन लोगों को उतनी फिक्र नहीं है कि ये आईएनसी से स्पेशल एक्सटेंशन मांगेंगे, फिर बच्चों को ही करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपका स्कोर यहाँ पे कम आ रहा है तो एग्जैक्ट हम बता नहीं सकेंगे कि राउंड 2 होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको मैं बताता चलो सीटें काफ़ी वैकेंट रहेंगी और चांसेस भी हैं राउंड 2 होने के। उसके अलावा यहाँ पे अगर राउंड 2 इनकेस ना भी हुआ, इन्होंने राउंड 2 अगर ना भी किया तो कॉलेजेस को इस बार जो है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्ट एडमिशन्स का एक्सेस भी दिया गया है कि आप डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हो। तो अगर इनकेस राउंड 2 काउंसलिंग होने वाला नहीं होगा, जो ही फर्स्ट राउंड की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाएगी, एडमिशन्स होंगे, तो कॉलेज वाले डायरेक्टली एडमिशन नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो आप लोग डायरेक्टली कॉलेज में कंटेक्ट करके या जो भी उनकी एडमिशन नोटिफिकेशन होगी, जिस तरह से वो फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर आपको बोलेंगे, चाहे वो फिजिकली आपको कॉलेज बुलाएंगे या ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप करवाएंगे, तो जैसे भी होगा आपको फिर वहाँ से ही मतलब डायरेक्ट एडमिशन ही मतलब करनी पड़ेंगी। ऐसे जो सीटें होंगी उनको वैकेंट नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से कॉलेजेस में मैक्सिमम सीटें जो होती हैं वो वैकेंट ही यहाँ पे रह जाती हैं। तो इसलिए अगर बोपी ने दूसरा राउंड काउंसलिंग का नहीं किया, ठीक, अगर उन्होंने दूसरा राउंड काउंसलिंग का नहीं किया तो कॉलेज वाले खुद से डायरेक्टली एडमिशन नोटिफिकेशन जारी करेंगे और आपको डायरेक्टली एडमिशन वहाँ पर करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली एडमिशन कॉलेज वालों ने करा तो वो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर बोपी ने दूसरे राउंड काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जारी करी तो वो उतना ज़्यादा कट ऑफ को डिक्रीज तो नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 35 तक करेंगे। अगर ज़्यादा ही तूफान हो गया तो 30 तक करेंगे। वैसे 30 भी जाने के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, 35 तक ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, ठीक। तो अगर हम पिछले सालों की देखेंगे तो वो उतना ही जैसे फर्स्ट राउंड में होता था उतना ही सेकंड राउंड, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिक्रीज कर भी दिया तो कहाँ तक करेंगे, 35 तक। ज़्यादा ही तूफान अगर हो जाएगा तो 30 तक। उसके बिलो वाले जो बच्चे हैं वो तो एडमिशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर बोपी राउंड 2 काउंसलिंग का नहीं करती है, कॉलेज वाले खुद से डायरेक्ट एडमिशन नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो उसमें तमाम बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें तमाम बच्चे जो है वो जो इंटरेस्टेड होंगे, जिसको प्राइवेट कॉलेज में इंटरेस्टेड होंगे, वो खुद से एडमिशन नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर एडमिशन करेंगे। यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इनकेस बोपी ने दूसरा राउंड काउंसलिंग का नहीं किया तो कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन नोटिफिकेशन जारी करेंगे और ये कॉलेज वाले डेफिनेटली कर ही लेंगे, क्योंकि उनको पिछले 3 सालों से जो मैक्सिमम सीट्स रह जाती हैं वो वैकेंट ही इसी तरह से यहाँ पे रह जाती है। तो अब की बार भी वो सीट्स ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट एडमिशन है इसका मसला प्राइवेट कॉलेज वालों ने जो वो काफ़ी हाईलाइट किया और काफ़ी इस मसले को उठाया, क्योंकि काफ़ी नुकसान प्राइवेट कॉलेज का हो रहा था इससे कि बोपी काउंसलिंग नहीं कर पाती है, एडमिशन्स नहीं मिल जाते हैं, तो कॉलेज में जो सीटें रह जाती थी वो सारी की सारी वैकेंट यहाँ पे रह जाती है। फिलहाल
आपको मैं यही कहूँगा कि आप पेशेंस रखें। सितंबर के महीने में राउंड 1 की अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, या अगर सितंबर के महीने से पहले ही आ जाती है तो अच्छी बात है। वैसे सितंबर के पहले हफ्ते तक आ ही जाएगी यहाँ पे लिस्ट। देन 10 दिन तक एडमिशन चलेंगे, उन 10 दिन तक कहीं पे कोई एडमिशन नहीं होगा, कहीं पे कोई एडवर्टीजमेंट तो नहीं, एडमिशन नोटिफिकेशन नहीं आएगी, राउंड 2 की नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या सीन रहता है बोपी का, वो काउंसलिंग करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट एडमिशन से होंगे। तो आपको मैं बताता चलो, बोपी काउंसलिंग अगर ना करेगी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि उसमें जो है वो मतलब जिस बच्चे का बहुत कम स्कोर भी आ रहा है वो भी एडमिशन ले सकता है, तो विदाउट काउंसलिंग भी वो वहाँ पे जा सकता है। बहरहाल अब आगे चल के पता चलेगा, फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे दिया। और उसके अलावा एक बात और भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो एडमिशन्स डायरेक्ट होंगे उसमें शायद बोपी में अपीयर होना आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। ठीक, जैसे मैंने 1-2 कॉलेज से कंफर्मेशन ली थी तो उन्होंने कहा कि बोपी में अपीयर हुआ होना चाहिए बच्चा, तभी हम उसको एडमिशन देंगे। क्योंकि INC ने भी जो है वो लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि BSc नर्सिंग के एडमिशन्स विदाउट एंट्रेंस नहीं होने चाहिए। किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में कोई ना कोई एंट्रेंस बच्चे को देना ही देना है, स्टेट लेवल का हो या यूनिवर्सिटी लेवल का हो या कॉलेज लेवल का हो, वो देना ही देना होना चाहिए। बहरहाल वो आगे चल के देखा जाएगा क्या कुछ सीन रहता है, तो वो आपको आगे चल के मैं बता दूंगा। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।